गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका जोरदार शानदार तरीके से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देखिए यहाँ पे आज का जो हम क्लास लेकर आए हैं, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं, जो कि आपका परीक्षा होने वाला है, यूपी बोर्ड 2026 10th का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए क्या है कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि उसकी डेट क्या है जी? डेट है 25 फरवरी। तो आप लोग समझ लीजिए कि उस 25 तारीख के लिए आपका ये क्वेश्चन जो है छपने वाला है पेपर में। तो इसी 8-10 क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं, जिसमें से छपेगा क्वेश्चन, एक न दो, दो नहीं तीन, जितना भी आता है छपेगा जरूर। तो हम बात जब करते हैं कि कुछ नए ख्वाब देखने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है, कुछ नए ख्वाब देखने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप ठंडी का समय चल रहा है और नजदीक है एग्जाम, तो आप अगर ठंडी से बचाव के लिए कहीं बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो आप जगिए और अपने स्टडी टेबल पे जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो नहीं पढ़ रहा है उसको गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ेगा आगे। तो बीमारी आप लोग अच्छे से समझते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक के 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। बात समझ रहे हैं? अब बात होगी कि धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला क्वेश्चन है चालक क्षेत्र के लंबवत है, दूसरा क्वेश्चन है चालक क्षेत्र के समानांतर है, तीसरा क्वेश्चन है चालक क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जब से चालक पता नहीं कर पाएंगे, जानकारी नहीं होगा, तब से नहीं कर पाएंगे। देखिए पहला पूछ रहा है चालक क्षेत्र के लंबवत है। जब भी बात होगी आपको चालकता की, तो चालकता देखिए ऐसे ही होता है। बात समझ रहे हैं? तो जब समझ रहे हैं तो कह रहा है कि चालक क्षेत्र के लंबवत है। पूरी तरह जब लंबवत होगा तो समझ लीजिएगा कि ये थीटा का जो मान है, थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब बात हो रही है, कह रहा है कि चालक क्षेत्र के समानांतर है, समांतर है। तो समांतर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि समांतर करने के लिए करेंगे क्या कि यहाँ पे जो चालकता होगी, ये चालकता होगी, तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये रेखा जो होगी हमारी सीधी से क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, ऐसे चलेगी। बात समझ रहे हैं? तो जब ये ऐसे चलेगी तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा का मान 0 हो जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। तीसरा है चालक क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। 60 डिग्री का कोण ही तो दे ही दिया है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो थीटा का मान हम पता हो गया हमको। अब यहाँ पे देखिए 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक, मतलब तार की लंबाई क्या दिया है? 1 मीटर। तार की लंबाई क्या दिया है? 1 मीटर। अब बात हो रही है कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित, इसको धारा बोलते हैं आई से। तो आई बराबर कितना हो गया? 1 एम्पियर। कितना हो गया? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसको धारा यहाँ पे लिख लीजिए, जिसको जानकारी नहीं है। इसे 2 न्यूटन मीटर प्रति इसको 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है बी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या कितना दिया है? 2 न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। अब आगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मैं बताया था एफ का मान जो है धारावाही चालक पर कार्यकारी बल जो लगेगा, यहाँ पे कार्यकारी जो बल लगेगा, एफ बराबर सूत्र होता है चुंबकीय प्रभाव में, आपको लिखवाया गया था आई धारा, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो आई का मान कितना है बेटा? देखिए सुनिए सुनिए, सीधी बात है कि आप पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। क्या हल कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन। पहला दिया है चालक क्षेत्र के लंबवत हो, थीटा का मान 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आई का मान 1, बी का मान 2, एल का मान 1 मीटर और साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन थीटा का मान पहला क्या निकले हैं? 90 डिग्री। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, साइन 90 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। देखिए साइन थीटा मतलब साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो 2 1 कम 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, तो ये क्या हो गया? पहला 2।
अब देखिए तार की लंबाई के अनुसार ये तो मान निकल गया, पहला चालक क्षेत्र के लंबवत है 2। दूसरा देखिए क्या पूछा है आपसे, यहीं पे कर देते हैं दूसरा हम। दूसरा देखिए इसका भी सूत्र क्या होगा, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो दूसरा आई का मान 1 2 1, साइन थीटा का मान कितना है 0, तो साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान, तो सब 0 जब 0 से गुणा करेंगे, मैं कल भी बताया था, लाइव क्लास में भी बताया था कि 0 होता है मान, बताया था ना। अब देखिए तीसरा यहां हम कर लेते हैं। तीसरा पूछा है चालक क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका F बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आई के जगह 1, बी के जगह 2, लंबाई 1 है, साइन 60 डिग्री है। तो देखिए 2 1 कम 2 1 कम 2, 2 गुणे साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो F बराबर कितना आ गया, कड़ी में 3। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 2 मीटर लंबे चालक से 2 मीटर लंबे चालक से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 2 मीटर लंबे तार से कितना होगा बेटा, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई। यह 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के पहला दिया है समानांतर हो, लंबवत हो और 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखेंगे। तो मैं आपसे बताया था कि देखिए जो यल का मान है 2 मीटर लंबा है तार, है कि नहीं है, लंबाई उसकी हो गई। अब बात होती है कि आई धारा कितनी है, धारा देखिए 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर लिख दीजिए। और चुंबकीय क्या है, चुंबकीय जो क्षेत्र में रखा गया है कितना रखा गया है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यही रखा गया है। और आपसे चुंबकीय बल ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना, सॉरी चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए यही। और यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, पहला डाल देते हैं हम लोग समानांतर। तो समानांतर में बताया था थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे समानांतर जब होगा, समानांतर या समांतर, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। जब थीटा बराबर 0 होगा तो देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या होगा, आई बी एल साइन थीटा, यही होता है। तो आई का मान जो कितना है 10 है, और बी का मान कितना है 2 है, और एल का मान कितना है 2 है, और साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, साइन 0 का मान। तो यहाँ पे देखिए 10 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब जब समांतर होगा तो जो चुंबकीय बल होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए लंबवत की बात होती है, दूसरा लंबवत दिया है। तो लंबवत में थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू लंबवत में कितनी होती है 90। तो सूत्र है F बराबर आई बी एल साइन 90 डिग्री, यही ना जी। तो आई का मान कितना दिया है, आई का मान 10 दिया है, बी का मान 2 दिया है, एल का मान 2 दिया, और साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 से कम 40। ये तो हो गया किसका, दूसरे का। अब हम लोग आते हैं तीसरे का। 45 डिग्री का कोण पहले से ही दिया है, तो देखिए साइन 45 का मान आप लोगों को पता होना चाहिए, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो आई का मान कितना है जी 10, आई का मान 10 है, और बी का मान कितना है 2 है, यल एक है कि 2, और साइन 45 डिग्री यहाँ पे दिया है थीटा का मान। तो साइन 45 अंश का मान 1/2 10 दूनी 20 दूनी 40 अपान कड़ी में 2। अगर इसको पक्षांतर करना चाहते हैं तो पक्षांतर करके बताइए कितना होगा। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग परिमेयीकरण कर सकते हैं। तो 40 अपान कड़ी में 2 है, तो इसको क्या करेंगे, कड़ी में 2 और कड़ी में 2 इधर है। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 40 कड़ी में 2, और नीचे कड़ी में 2 का कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 से काटिए इसको, 20 कट जाएगा, 20 कड़ी में 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और
इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9.10 के घाते -31 है किलोग्राम हुआ, आवेश 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम है। यदि x अक्ष के समांतर 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ z अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर मीटर प्रति स्क्वायर है के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल व त्वरण एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप जब समझ रहे हैं कि बल की त्वरण और बल की दिशा ज्ञात करना है, तो बाएं हाथ का नियम क्या होता है, यहां बना लीजिए जेड अक्ष और ये आपका क्या हो गया वाई अक्ष। क्या हो गया जी, वाई अक्ष। और यहाँ पे गति जो कर रहा है v गति से, और यहाँ पे क्या है x है, और ये b क्या है बेटा, चुंबकीय भाग है। तो आप यहां से शुरू करते हैं हम लोग। m बराबर क्या दिया है, देखिए द्रव्यमान क्या दिया है, द्रव्यमान दिया 9.10 के पावर -31, ठीक है। आगे कूलाम कितना, आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि कूलाम बराबर क्या हो जाएगा 1.6 आवेश बराबर मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 9 के पावर -19 का। ये कूलाम है तो कूलाम में ही लिख लीजिए क्योंकि मात्रक होता है उसका। नेक्स्ट F बराबर, हम सूत्र आपको क्या बताए थे, अच्छा इसमें वेग भी दिया है, वेग कितना दिया है 3 × 10⁻6 मीटर, और जेड अक्ष के समांतर कार्यरत कितने हैं चुंबकीय क्षेत्र, B बराबर कितना है बेटा 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे हमको ज्ञात करना है, तो बात होगी कि यहाँ पे थीटा का मान जो हो रहा है कि 90 अंश का कोण बना रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है 90 डिग्री का। और हम आपको एक सूत्र बताए थे, F बराबर क्या बताए थे, QUB साइन थीटा। तो Q का मान क्या है, यहाँ पे Q का मान क्या है बेटा, Q का मान है 1.6 × 10⁻−19, और U का मान कितना है, B दिया है ना, तो U का मान निकालना है और B दिया है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, कि 0 पॉइंट यहाँ पे ना, हाँ इसको U लिख लीजिए। ये क्या है 0.3 इंटू साइन थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। क्या बेटा, हाँ U का मान देखिए यहाँ पे थोड़ा सा U का मान छूट गया था। U का मान कितना है 3 × 10⁻6, और यहाँ पे B का मान कितना है 0.3, और इंटू कितना हो जाएगा साइन 90 अंश। थीटा का मान कितना है 90 अंश, क्योंकि x का मान y के मान के क्या है 90 अंश का कोण बना रहा है। तो आप इसको सॉल्व करके थोड़ा सा बताइए। तो देखिए जी, ये जब सॉल्व करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 16 × 3 इंटू 3 इंटू 10 के पावर -19 +4, यहाँ क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे 3 3 का 9, 16 9 144 गुणे, ये जब घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10⁻−15, और F बराबर वैल्यू जो हो जाएगी 1.44 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। इसको नोट करिए। और पूछा क्या है हमसे, अच्छा त्वरण और बल की दिशा पूछा है, ठीक है इतना नोट कीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, पूछा क्या है, त्वरण पूछा है। त्वरण निकालने के लिए हम क्या करें, त्वरण और बल की दिशा पूछा है, तो त्वरण A निकालना है और बल की
दिशा, तो F बराबर क्या होता है, ma होता है। ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ पे मान है F का कितना है 1.44 इंटू 10 के पावर -13 यही है। तो आप मान रख लीजिए, इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे जो मान होगा बराबर m की जो वैल्यू है कितना है 9 इंटू 10 के पावर -31 और इंटू a, और इधर हो जाएगा 144 इंटू 10 के पावर -30। तो यहाँ पे a बराबर क्या निकल के आ जाएगा, a बराबर जब होगा तो 1.44 अपॉन 9 इंटू 10 के पावर माइनस यहाँ पे 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के पावर -31। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर क्या प्राप्त होगा, इसको सॉल्व करने पर प्राप्त होगा अपना, इसको मिटाते हैं पहले, a बराबर 0.16 इंटू 10 के पावर -31 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, देखिए जब a बराबर क्या होगा 0.16 इंटू 10 के पावर 31 माइनस 13 हो जाएगा, तो ये बचेगा, जो हमारा बचेगा 0.16 इंटू 10 के पावर 18, 10 के पावर 18। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6, क्योंकि एक जीरो जब इधर ले जाएंगे तो एक घात कम हो जाएगी, 1.6 इंटू 10 के पावर 17। ये क्या हो गया हमारा, बल की दिशा, बल की दिशा, और ये त्वरण हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है कि 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम का आवेश 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 वेबर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। ठीक है, तो आवेश पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम लिखिए। देखिए आवश्यक नियम तो हम लोग लिख ही लेंगे। देखिए Q बराबर जो दिया है, क्या दिया है कूलाम, 3.2 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, आगे बात होती है कि V बराबर क्या दिया है, वेग कितना है 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, और B बराबर क्या दिया है हमारा 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद Q बराबर जो होगा, यहाँ पे दिया चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि गणना कीजिए, बल की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम लिखिए। तो हम लोग F बराबर क्या लिखवाए, Q U B sin थीटा। तो Q का मान यहाँ पे क्या है 3.2 × 10⁻19, U का मान है 10⁻6, B का मान है 3 वेबर मीटर स्क्वायर, 3 वेबर मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा और साइन थीटा का मान कितना है, साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान क्या होता है बेटा, कड़ी में 3/2 होता है, कड़ी में 3/2 होता है। तो देखिए 3.2 × 3 × 10⁻19 प्लस 6 × 3 कड़ी में 3/2 साइन 60 अंश का मान है। तो F बराबर क्या हो जाएगा 4.8 × 10⁻13, और ये गुणे क्या हो जाएगा कड़ी में 3, कड़ी में 3। तो आपका उत्तर आ जाएगा 4.8 कड़ी में 3 × 10⁻13 न्यूटन। तो देखिए जब चुंबकीय हाथ, आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पे पढ़ेंगे, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम लिखिए। तो आवश्यक नियम होंगे फ्लेमिंग
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को जो मैं पढ़ाया था, आप वीडियो में देखकर उसको क्या कीजिए कि यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका सवाल क्या है, लग गया, प्रश्न सॉल्व हुआ, नोट कर लीजिए। देखिए पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में बन जाए इससे। तो देखिए 0.9 मीटर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली को 2.10 के पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल पहला है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो और दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए क्षेत्रफल जो एरिया है दिया है 0.9 मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं 20 है ना, B बराबर कितना दिया बेटा, 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, अब बात हो रही है चुंबकीय फ्लक्स की, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र हम लिखवाए होंगे चुंबकीय फ्लक्स का, तो कोई बता सकता है छात्र चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र? ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र जो होता है BA cos थीटा, BA cos थीटा। देखिए B का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻² और A की वैल्यू 0.9 मीटर स्क्वायर। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, cos 60 डिग्री, cos थीटा बराबर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा, cos 60 डिग्री का मान कोई बताएगा कितना होता है? अच्छा सुनिए, हम लोग क्या करते हैं, अब पहला दूसरा क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो। जब अनुदिश रहेगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या है, BA cos थीटा। तो यहाँ पे B का मान 2 × 10⁻² है और A का मान 0.9 है, इंटू cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, cos 90 अंश। तो cos 90 अंश का मान कितना होता है, cos 90 अंश का मान, cos 90 अंश का मान देखिए 0 होता है। तो 0 में हम किसी भी संख्या का गुणा करें, कितना ही बड़ी संख्या रहे उसको क्या मान आता है, 0। तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश क्या रहेगा, 0। और दूसरा नंबर लिखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो का सूत्र लिखिए। देखिए कुछ छात्र हमारे हैं जो कि इस प्रश्न को समझने की बजाय दिल की आवाज कोई पहचानता नहीं, दिल की आवाज कोई पहचानता नहीं, दिल का दर्द कोई जानता नहीं, दिल का दर्द कोई जानता नहीं। हम भी नहीं चाहते आपको परेशान करना, हम भी आपको पीटना नहीं चाहते हैं, मगर क्या करें, हमारा दिल है कि मानता नहीं, हमारा दिल है कि मानता नहीं। चलिए इसी में ये तो अनुदिश हो गया, पता हो गया हम लोगों को। अब बात होती है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। दूसरा जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो की बात होगी तो यहाँ पे cos 90 अंश का मान क्या आया था, 0 आया था। तो हम थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, 0। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स बराबर जब लंबवत होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए फ्लक्स बराबर क्या होगा, BA cos थीटा, BA cos थीटा। तो B का वैल्यू कितना है बेटा, B का जो वैल्यू है 2 × 10⁻² और A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू है 0.9 और cos 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। और ये क्या होगा, ध्यान से देखिए, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18 के पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर -2 चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गया। कितना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। वेबर प्रति मीटर दिया ही है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर।
तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये आज समाप्त हुआ। अगर हम आपको अच्छे से समझा पाए तो आप क्या करिए, इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।